फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं इस आदमी को। इसका नाम संजय होता है। इसे एक बंदे का फोन आता है। वो बताता है कि एक काम है, मिल के बताता हूँ, पर ये उससे नहीं मिलता। इसे दोबारा उसी बंदे का फोन आता है और वो बताता है कि इस काम के 10 करोड़ मिलेंगे। काम छोटा और रिस्क भी छोटा। ये इसकी बीवी होती है और इसका नाम नीतू होता है। संजय अब सोच रहा होता है और फिर ये रात को फोन करके पूछता है कि कब मिलना है और वो इसे अगली रात 12:30 पर मिलने बुलाता है। ये उसकी बताई हुई जगह जाता है और यहाँ इसके पास वो बंदा और एक और बंदा आता है जिसने संजय को बुलाया होता है। वो बंदा मोटा वाला होता है। इसका नाम पंडित होता है और इसके साथ वाले का नाम इदरीस होता है। पंडित इसे बताता है कि एक बैंक में 5 तारीख को 30 करोड़ रुपया आने वाला है और उस 30 करोड़ को चोरी करने के लिए इन्हें बैंक का लॉकर खोलना होगा। उस लॉकर को खोलने के लिए इन्हें संजय की जरूरत है। संजय तालों का एक्सपर्ट होता है। पैसा 3 हिस्सों में बटेगा जिसमें से एक हिस्सा संजय का भी होगा। संजय सोचने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगता है। ये अपनी बीवी से इस काम के बारे में बात करता है और वो इसमें संजय का साथ देती है और फिर संजय और वो दोनों बंदे बैंक में चोरी करने जाते हैं। इन्होंने अपने चेहरे छुपाए होते हैं। ये बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करते हैं। उसके बाद कैमरों पर कपड़ा डालते हैं। अंदर एक और चौकीदार होता है और ये उसको भी बांध देते हैं और फिर संजय उस लॉकर को खोलने लगता है। बैंक के बाहर पुलिस वाला आता है। पंडित उस चौकीदार को डराता है और पंडित के कहने पे वो चौकीदार उस पुलिस वाले को अंदर ले आता है। ये तीनों छुपे होते हैं। उस पुलिस वाले को सब सही लगता है। वो चला जाता है। संजय उस लॉकर को खोल लेता है। अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा होता है और ये पैसों को एक सूटकेस में यहाँ से ले जाते हैं। पंडित बताता है कि अब ये 3 महीनों के बाद इस पैसे को आपस में बांटेंगे ताकि तब तक यहाँ के पुलिस के मामलात ठंडे हो जाएं और पैसे संजय के पास रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। पुलिस की तहकीकात होती तो है पर ये नहीं पकड़े जाते। और दोस्तों, 3 महीनों के बाद पंडित इसे फोन करता है पर ये पंडित को पहचानने से ही इनकार कर देता है। इदरीस भी इससे बात करता है पर ये फोन ही काट देता है, जिस वजह से रात को ये खुद संजय के घर में आ जाते हैं और ये संजय को अपने साथ ले जाते हैं। ये ट्रेन के डब्बे में जाते हैं। ये संजय से पूछते हैं कि पैसा कहाँ है, पर संजय कहता है कि कौन से पैसे। ये संजय को मारते हैं और उसे डराते हैं और संजय इन्हें बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। इसका इलाज चल रहा है। अभी इसे अपनी बीवी से पूछना पड़ता है कि एक्सीडेंट के बाद ये कौन से अस्पताल में गया था और फिर ये उस अस्पताल जाते हैं और उस डॉक्टर से मिलते हैं जिसने संजय का इलाज किया होता है। डॉक्टर संजय को पहचान लेता है। डॉक्टर इसका रिकॉर्ड निकालता है और बताता है कि इसे सर पे चोट लगी थी और इसको एंटी रेट्रोग्रेड एमनेशिया हो गया है, यानी कि इसे भूलने की बीमारी हो गई है। इस वजह से संजय को कुछ चीजें याद होती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। इसकी याददाश्त वापस आने के चांस तो हैं, पर हो सकता है कि ये धीरे धीरे सब कुछ भूल जाए और अब इनके लिए मुसीबत हो जाती है। संजय अपनी बीवी से पैसे के बारे में पूछता है पर उसे नहीं पता होता। संजय की दवाइयाँ चल रही होती हैं और दोस्तों, अगली सुबह इसे नीतू घर पे नहीं मिलती। इसे पंडित का फोन आता है और नीतू इनके पास होती है। पंडित इसे 1 हफ्ते का टाइम देता है वरना ये नीतू को मार देगा। अब ये अपने घर में जगह जगह पैसे ढूंढता है पर पैसे कहीं भी नहीं मिलते और तो और ये अपने घर का बागीचा भी खोद देता है पर वहाँ पे भी पैसे नहीं मिलते। सारी कोशिश बेकार जाती है और अगली सुबह वो दोनों नीतू को इसके घर में ले आते हैं और पंडित बताता है कि अब ये संजय के साथ ही रहेंगे जब तक इनके पैसे नहीं मिल जाते। संजय अब परेशान होता है और ये अब इसी घर में रह रहे होते हैं और जब रात को ये मियाँ बीवी बाहर जाते हैं तब ये दोनों भी इनके साथ ही जाते हैं। ये अपनी बीवी से पूछता है कि अगर इसे पैसों के बारे में कुछ याद हो। ये याद करती है और बताती है कि उस दिन रात को ये गुस्से में घर आया था क्योंकि कोई टैक्सी वाला इसकी गाड़ी को टक्कर मार के भाग गया था। उस टैक्सी का नंबर इसने लिखा था। अब ये उस टैक्सी का नंबर ढूंढता है और अब इसे ये उम्मीद होती है कि अब इसे ये तो पता चल जाएगा कि ये उस रात किस इलाके में था। ये उस टैक्सी वाले की जानकारी लेता है और जब ये उस टैक्सी वाले के सामने होता
है वो टैक्सी वाला भागने लगता है और ये उसके पीछे भागता है और पूछता है कि उस रात इसने इसकी गाड़ी को कहाँ ठोका था। टैक्सी वाला इसकी गाड़ी को देखता है और वो इसे राजेश खन्ना गार्डन जगह का नाम बताता है। ये अपनी बीवी से बात करता है और वो बताती है कि वहीं आसपास संजय के कॉलेज का दोस्त उत्तम रहता है और इसकी बीवी उसका पता भी बताती है। ये उस जगह जाता है और वहाँ का चौकीदार इसे बताता है कि उत्तम कहीं और शिफ्ट हो गया है। सुना है कोई लॉटरी जीती है, 2-3 कमरों वाला बड़ा घर लिया है और ये चौकीदार इसे उत्तम का पता भी बताता है। ये उत्तम के घर जाता है और सीधा उसके बेडरूम में चला जाता है। ये उत्तम से सवाल करता है। उत्तम के मुताबिक इसने 3 महीने पहले लॉटरी जीती है और संजय ने इसे कोई सूटकेस नहीं दिया था। ये उत्तम से अखबार मांगता है जिसमें इसके लॉटरी जीतने की खबर छपी हो, पर उत्तम के पास अखबार नहीं होता और उत्तम बताता है कि उत्तम की बीवी उत्तम को छोड़ के चली गई है। उसे लगा था कि उत्तम का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर उत्तम संजय को नहीं बताता कि इसका अफेयर चला किसके साथ था। ये अपने घर अपनी बीवी के लिए फूल लेके जाता है क्योंकि इसकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। ये अब गुस्से में होते हैं क्योंकि इन्हें अपने पैसे चाहिए होते हैं और ये सब खाना खाते हैं। ये एक वाइन की बोतल मंगवाता है और ये घर से बाहर जाकर एड्रेस देख के एड्रेस बताता है। संजय अपने घर का कैलेंडर देखता है और कैलेंडर पे एक पता और फोन नंबर लिखा होता है। इदरीस देखता है कि संजय गाड़ी में कहीं जा रहा है। संजय उस पते पे जाता है जो कि एक होटल का कमरा होता है। ये कमरे में सूटकेस ढूंढता है और इसे सूटकेस मिल जाता है। ये उस सूटकेस को लेके आता है पर इसे अपने घर का पता ही भूल जाता है। पंडित और इदरीस इसकी गाड़ी के सामने आते हैं। ये संजय को मारते हैं। पंडित उस सूटकेस को खोलता है और उसमें से पैसे नहीं बल्कि किताबें वगैरह निकलती हैं। संजय बताता है कि ये घर आते हुए ये भी भूल गया था कि ये रहता कहाँ है। इसे एक स्टेट एजेंट फोन करता है। इसका नाम मोहन होता है। ये बताता है कि इसने संजय को कुछ महीने पहले 3 कमरों वाला फ्लैट दिखाया था। ये अपनी बीवी को बताता है कि ये पंडित और इदरीस को धोखा देने का सोच रहा था। इसने वो पैसे खर्च कर दिए थे। ये घर खरीदने वाला था, पर इसकी बीवी बताती है कि ये अपने हिस्से के पैसे से घर लेने वाले थे, लेकिन घर खरीदने से पहले संजय का एक्सीडेंट हो गया था और फिर नीतू इन्हें मारती है क्योंकि इन्होंने संजय को रात को मारा था। पंडित को एक आइडिया आता है। ये संजय को एक बाबा जी के पास लेके जाते हैं। ये इसे बाबा जी की दवाई जबरदस्ती पिलाते हैं और कुछ देर बाद ये पंडित को बताता है कि इसे याद आ गया है कि पैसे कहाँ रखे हैं, पर ये मजाक कर रहा होता है। ये रात को उत्तम को फोन करता है पर फोन कोई और उठाता है और वो बताता है कि कुछ दिन पहले उत्तम लंदन चला गया है। वो अपना घर बेच रहा है और वो वापस भी नहीं आने वाला और इसके पास उत्तम का कोई नंबर भी नहीं है। अब संजय को लगता है कि उत्तम इसके पैसे लेके भाग गया है। दोस्तों, संजय ने एक वाइन की बोतल मंगवाई थी। इसकी बोतल का ऑर्डर आ जाता है पर संजय भूल गया होता है कि उसने ही ये बोतल मंगवाई थी। इसकी भूलने की बीमारी से बहुत मसला हो रहा होता है और इसे अब गुस्सा आ रहा होता है। इसकी अपनी बीवी से बार बार बहस हो रही होती है और दोस्तों, संजय को संजय की माँ भी फोन करती होती है। अभी तक इसे याद होता है कि इसकी माँ है। संजय अपनी दवाइयाँ ढूंढ रहा होता है पर इसे पैसे मिल जाते हैं। इसकी बीवी इसे बताती है कि वो पैसे इसके हैं और वो इन पैसों को 3 साल से जमा कर रही है। ये अपनी बीवी पे ही शक कर रहा होता है। इसे किसी का फोन आता है और फोन पे ज्यादा बात नहीं करती और फोन काट देती है और संजय के पूछने पे ये बताती है कि नीतू की बहन का फोन था। इनमें मामला खराब हो जाता है क्योंकि संजय को लगता है कि नीतू इससे कुछ छुपा रही है। अब संजय अपनी दवाइयों को अपनी टांग के साथ बांध लेता है ताकि इसे अपनी दवाई का याद रहे। इसे एक बंदे का फोन आता है और वो पैसों के बारे में पूछता है। ये गाड़ी पे नहीं बल्कि टैक्सी पे अस्पताल जाता है क्योंकि जब ये खुद गाड़ी चलाता है तब इसे रास्ता ही भूल जाता है और अस्पताल में इसे पता चलता है कि किसी ने इसके वाले डॉक्टर को गाड़ी से उड़ा दिया है और वो मर गया है। ये अपनी बीवी से पूछता है कि इनका अकाउंट कौन से बैंक में है। दोस्तों, इसे ये भी नहीं याद होता कि इसने चोरी कौन से बैंक में की थी। इसे लगता है कि उस डॉक्टर का कत्ल हुआ है। ये बैंक में जाता है। नीतू और इसका अपना बैंक अकाउंट होता है पर लॉकर सिर्फ नीतू खोल सकती है। ये लॉकर खोलना चाहता होता है, इसे इजाजत नहीं मिलती। ये बोलने लगता है और इसे बैंक से निकाल दिया जाता है और फिर ये इस पे भी अपनी बीवी से बहस करता है क्योंकि नीतू लॉकर खोलने के लिए तैयार नहीं होती। संजय
संजय को ज्यादा मसला इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसे कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ नहीं। इसे अब अपनी बीवी पे ही भरोसा नहीं होता। इसे फिर से उसी बंदे का फोन आता है और वो फिर से पैसे की बात करता है और वो धमकी देता है कि वो पुलिस वालों को बैंक में चोरी के बारे में बता देगा। इसे वही स्टेट एजेंट मोहन मिलता है। ये बताता है कि इसने नीतू को 3 हफ्ते पहले फ्लैट दिखाया था और वो उत्तम के साथ थी। संजय बहुत मुश्किल में होता है। संजय भूल गया होता है कि इसका वाला फ्लैट कौन सा है। ये पड़ोसन से पूछ के अपने फ्लैट में जाता है पर घर पे कोई नहीं होता। इसे बैंक का स्टेटमेंट मिलता है और इसे घर में एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी पंडित की होती है। नीतू पंडित के पास होती है और पंडित ने इसको रात के 1:30 बजे ट्रेन में बुलाया होता है। ये घर में वक्त गुजारता है। रात को ये उस ट्रेन में जाता है पर दोस्तों ये पिछले वाले डब्बे में चढ़ता है और दोस्तों ये पंडित और इदरीस को ही भूल गया होता है। पंडित इसे बताता है कि ये दोनों कौन हैं। इदरीस नीतू पे पिस्तौल लगा देता है और संजय बताता है कि पैसे नीतू और नीतू के मजनू उत्तम के पास हैं। संजय इन्हें बैंक का स्टेटमेंट दिखाता है और बताता है कि नीतू ने लंदन जाने का टिकट कराया है। सिर्फ जाने का टिकट, वापस आने का नहीं, और पैसे लंदन के लिए निकल गए हैं उत्तम के पास। अब फिर से इनमें बहस होती है। ये बताती है कि इसने लंदन का टिकट अपनी बहन को मिलने के लिए कराया था। अब यहाँ मामला खराब हो जाता है। इदरीस और पंडित अब कंफ्यूज होते हैं। ये संजय को अपने साथ ले आते हैं पर दोस्तों ट्रेन में एक और बंदा होता है। ये वही होता है जिसने संजय को पैसे के लिए फोन किए थे। ये इदरीस को पीछे से गोली मार देता है। पंडित इसके आगे गिड़गिड़ाता है और वो पंडित को भी गोली मार देता है। इसके मुताबिक ये चोरी इसी के कहने पे हुई थी और ये यहाँ पैसों के बारे में पूछने आया होता है। वो संजय के हाथ पे गोली मारता है पर संजय को याद ही नहीं कि पैसे कहाँ हैं। ये पूछता है कि क्या इसे नीतू याद है और दोस्तों संजय को नीतू भी भूल गई होती है और फिर ये नीतू की टांग में गोली मारता है और संजय को एक और गोली मारता है। इन दोनों को ही नहीं पता होता कि पैसे कहाँ हैं और ये नीतू को एक और गोली मार देता है। इसे अपनी बीवी भी भूल चुकी होती है। इस पे ये हैरान होता है और हंसता है। संजय की वजह से इसके पैसे डूबे और ये बताता है कि ये संजय को जिंदा छोड़कर संजय से बदला लेगा क्योंकि संजय के लिए अब जीना वैसे ही सजा बन गया होता है। ये संजय की तलाशी लेता है। इसे केला मिलता है और ये केला खाता है। संजय इससे लड़ाई करता है। ये संजय को एक और गोली मार देता है। ये दोनों अब जख्मी होते हैं। नीतू संजय का नाम बोलती है पर संजय को तो अब अपना नाम भी भूल गया होता है। संजय को इसकी माँ का फोन आता है। ये संजय को मोबाइल दे देता है। ये जाने लगता है। इसकी माँ पूछती है कि ये अपना सूटकेस कब लेके जाएगा, यानी कि दोस्तों इसने वो पैसे अपनी माँ के पास रखवाए थे। ये संजय को सूटकेस बोलते हुए सुनता है। ये ट्रेन में आता है पर दोस्तों इसने जो केला खाया था उस केले के छिलके पे इसका पाँव फिसलता है और ये नीचे गिरता है और नीचे कांटा पड़ा होता है जो संजय लाया था और वो कांटा इसकी गर्दन में घुस जाता है और ये मर जाता है। भूलने की बीमारी की वजह से संजय अपनी माँ को ऊंची आवाज में बोलता है कि कौन माँ, किसकी माँ, कौन सा सूटकेस, और ये मोबाइल ही फेंक देता है। नीतू इसे देख के मुस्कुराती है, शायद इसलिए कि नीतू को अब पता होता है कि पैसे संजय की माँ के पास हैं। ट्रेन के इस डब्बे में 3 लाशें पड़ी होती हैं। इसकी यादाश्त चली गई होती है और इसे कुछ भी याद नहीं होता। ट्रेन चल रही होती है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।